वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकिब इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले। तो आज की इस वीडियो में एनएसपी स्कॉलरशिप की एक स्कीम के बारे में बात करने वाले कि जिसका नाम है एनएमएमएस स्कॉलरशिप स्कीम, जो नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से जानी जाती है। तो उसके बारे में आज फुल डिटेल्स में बात करने वाले कि एनएमएमएस स्कॉलरशिप स्कीम को क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसमें कितना कितना आपको पेमेंट है वो देखने के लिए मिलता है, कौन कौन से ईयर में इसको कैसा कैसा अप्लाई करना है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगने वाले हैं और जो भी आपका प्रोसीजर होता है वो पूरा आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने फर्स्ट ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आने के बाद इसको सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम में आएंगे। तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम में आपको यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्कीम दिखेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्कीम है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यानी एनएमएस स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम भी बोलते हैं। अब ये एनएमएस स्कॉलरशिप स्कीम है तो इसमें कैसा होता है कि इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके एग्ज़ाम होने के बाद आपने सुना होगा कि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते, जो भी बच्चे रहते उनके क्लास 7th में, क्लास 8 में वैसे एग्ज़ाम होते। तो ये एग्ज़ाम बेस्ड होता है। जैसे आप एग्ज़ाम में अगर क्लियर हो जाते, अगर एग्ज़ाम में आप उसको पास कर लेते और अच्छे यानी परसेंटेज आपके आते, तो कैसा आपको हर ईयर में वो स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलती है आपके बैंक अकाउंट में। हर महीने, हर ईयर में वो क्रेडिट होती है आपके बैंक अकाउंट में। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है तो वो 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें 8 से 10 तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप स्कीम का प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ जाएगा। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपको 8 क्लास के अंदर आपको इसके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं। ये वाली जो स्कीम होती है ना, एनएमएस स्कॉलरशिप स्कीम, तो इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपके स्कूल्स या फिर कॉलेजेस वगैरह ही कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ पर आपको जाकर एग्ज़ाम इसके देने पड़ते हैं। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो 9th क्लास में आते हैं। तो 9th क्लास में आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर नज़र आऊँगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं 9th में, तो 9th में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो 8 में एग्ज़ाम दिए थे, तो 8 के आपको जो अमाउंट है वो 9th में रिसीव होती है। और 9th में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 10th में जब जाएंगे तो 10th में आप रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल करेंगे 10th में जाकर, और 10th में रिन्यूअल करने के बाद आपको 9th के जो अमाउंट है वो रिसीव होंगी। और आप जब 10th में रिन्यूअल करने के बाद आपको 10th का जो अमाउंट है वो 11th में रिसीव होंगी। तो 11th में भी आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, रिन्यूअल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और 12th में भी वैसे ही रिन्यूअल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो अमाउंट है वो एक साल के बाद आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि 8 में अगर आप अप्लाई करेंगे, 8 में एग्ज़ाम देंगे, तो 8 की जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 9th में मिलेंगी। 9th में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 9th की अमाउंट है वो 10th में मिलेंगी। और 10th में रिन्यूअल करेंगे तो 10th की अमाउंट है 11th में मिलेंगी। और फिर से 11th में रिन्यूअल करेंगे तो 11th की अमाउंट है वो 12th में मिलेंगी। और 12th में रिन्यूअल करेंगे तो 12th की अमाउंट 1 ईयर के बाद मिलेंगी, आफ्टर 1 ईयर के बाद मिलेंगी 12th की जो अमाउंट है वो 12th में रिन्यूअल करने के बाद। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा काम करता है। तो आपको ये जो ईयर है 8 से लेकर पूरा 12वीं तक, 8 क्लास से 12th क्लास तक, इसके बीच में आपको गैप नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम तो देते हैं, उसके बाद 9th क्लास में न्यू रजिस्ट्रेशन करते, फिर उसके बाद 10th क्लास में रिन्यूअल करते, फिर उसके बाद 11th क्लास में आकर रिन्यूअल नहीं करते, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं स्कॉलरशिप स्कीम अप्लाई करने के लिए। और फिर 12th क्लास में जाने के बाद उनको याद आता है कि मैंने एनएमएस स्कॉलरशिप स्कीम में मुझे अप्लाई करना चाहिए, मैंने उसके एग्ज़ाम दिए हुए। तो वो अगर अभी रिन्यूअल करने जाएंगे 12th क्लास में, तो उनका क्या होगा कि उनको उस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। जब तक आप रिन्यूअल या फिर न्यू अप्लाई करते रहेंगे तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब आपने स्टॉप कर लिया तो उसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट ईयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए इसके स्टेप को जैसा है यहाँ पर आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको उसमें फॉलो करना है।
सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम देने, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर रिन्यूअल करते जाना है। 10th से लेकर 12th तक रिन्यूअल आपको करते जाना है, एक ईयर भी आपको बीच में गैप नहीं देना है। और फिर अगर गैप देंगे तो कैसा होगा, आपको नेक्स्ट ईयर आप इस स्कीम में अप्लाई कर ही नहीं सकते, दूसरे स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे दूसरी स्कीम में पेमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं दिखने के लिए मिलती है, इसलिए इस स्कीम में आपको पेमेंट अच्छी भी मिलती है, इसलिए आपको इसकी स्कीम में वो गैप नहीं करना चाहिए। और इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट जो होता है, वो बैंक अकाउंट आपको डीबीटी के थ्रू अभी पेमेंट भेजा जा रहा है एनएसपी का। पिछले 2 सालों से डीबीटी के थ्रू पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट अगर लिंक नहीं होगा, तो उसके अगर वो लिंक नहीं होगा तो आपके पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव होगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका पेमेंट ही उन तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए आप पेमेंट आपको लेना है तो आप बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक करा कर ले लीजिए। आज ही चले जाइए बैंक में और आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक करा कर ले लीजिए। आपका आधार कार्ड लगता है, फिर उसके बाद आपका पासबुक लगता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लगता है। और ये किसके, कौन से स्टूडेंट के लगता है, जो कि 11th और 12th के जो स्टूडेंट है वो आगे के डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 11th 12th के स्टूडेंट को लगते हैं। उसके बाद आगे जो भी प्रोसीजर होता है उनके और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनको लगते, 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट को लगते। और आप अगर अप्लाई करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो 9th में करेंगे, तो 9th में आपको सिर्फ बैंक अकाउंट ही लगेगा और बैंक अकाउंट आपका लिंक लगेगा। और वो जो वहाँ पर बोनाफाइड रहेगा वो तो डाउनलोड करके आपको इंस्टीट्यूट के पास जाके उसकी सिग्नेचर वगैरह लाकर उसको ही फ़ोटो निकाल कर सेंड करना होगा। तो वो तो डॉक्यूमेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ से ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वही आपको प्रिंट करा कर लेना है। आपको फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, वहाँ पर जाकर इंस्टीट्यूट में आपका स्टैम्प वगैरह लेना है, हेडमास्टर की सिग्नेचर लेना है, उसके फ़ोटो निकाल कर वेबसाइट पर तुरंत ही अपलोड कर देना है। तो वो तो डॉक्यूमेंट्स हुआ ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे 10th 11th 12th में आपको डॉक्यूमेंट्स इसके लगेंगे। तो ये प्रोसीजर पूरा होता है। और ये प्रोसीजर को बीच में अगर गैप कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आपको ये पेमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको गैप नहीं करना है, जब तक आप उसमें जब तक आप रेगुलरली बेस पर, जैसे मैंने बताया उस बेस पर अगर अप्लाई करेंगे तब तक आपको पेमेंट मिलेंगी। जब आप गैप करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको पेमेंट नहीं मिलेंगी। इसलिए इस स्कॉलरशिप स्कीम को ध्यान से आपने देख लेना है और इसमें अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप स्कीम अमाउंट भी रिसीव होती है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक दमदार वीडियो के साथ।